हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे न्यू एडिशन के। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अखिल, सुनील और प्रवेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सुनील ने फर्म को लोन दिया है, कितना? 3 लाख रुपए। ये फर्म को इसने लोन दिया है, इसका मतलब फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। कब कब दिया है? ओपनिंग बैलेंस लिखा है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2023 को ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि इस लोन पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट हम चेक से दे चुके हैं फरवरी तक का, बाकी 1 महीने का जो बैलेंस है वो भी देना है। सारी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी यही आपको बताना है। तो सबसे पहले लोन है हमारा 3 लाख का, और ये लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी है जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है। किस रेट से? 10% से या 6% से? अग्रीड रेट क्या है? 10%। अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, तो जितना भी रेट है उतने रेट से हम उस पर इंटरेस्ट उसको देंगे। तो ये था आपका लोन। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने के लिए रहा। क्योंकि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने लोन का कुछ पेमेंट किया है नहीं किया, इसका मतलब पूरे साल ये लोन रहा। 10% के हिसाब से इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 30,000। अब यहाँ पर कहा है हम फरवरी तक की पेमेंट कर चुके हैं, मतलब कि 1 अप्रैल से फरवरी तक की 11 महीने की पेमेंट हो चुकी है। तो 30,000 का इंटरेस्ट है ये 12 महीने का। तो 1 महीने का क्या हुआ? 2,500। 2,500 के हिसाब से 11 महीने का इंटरेस्ट आपने पे किया 27,500। ये पेमेंट हो चुकी है चेक से। 1 मार्च को आपने चेक दिया है उसको। बाकी 2,500 रुपए अभी बैलेंस है जो कि अभी आपको पे करना है। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी आपकी 1 मार्च को, जब आपने चेक दिया। ये चेक आप क्यों दे रहे हो उसको? क्योंकि सुनील ने फर्म को लोन दिया है। बेशक वो पार्टनर है, लेकिन अगर उसने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा अग्रीड रेट से। और ये पूरा का पूरा खर्चा डलेगा, जैसे दूसरे खर्चों की तरह। जैसे दूसरे खर्चे डालते हो या किसी थर्ड पार्टी से आपने लोन लिया है तो उसके खर्चे को आप पूरा डालते हो, उसी तरह से ये पार्टनर से अगर लोन लिया है तो ये इंटरेस्ट का खर्चा आप कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, लॉस है, बिना परवाह करे ये पूरा खर्चा डालोगे। अब 27,500 हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका डेबिट होगा 27,500 से, जो आप पे कर रहे हो टू बैंक अकाउंट। चेक दे रहे हो तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये फरवरी तक का इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया, ये वो खर्चा जो आपने पे कर दिया। लेकिन अभी 2,500 रुपए और भी तो देने हैं। बेशक हमने अभी पेमेंट नहीं की, लेकिन है तो इसी साल से रिलेटेड। आप जो भी सर्विसेज लेते हो और वो आपके उसी साल से रिलेटेड है, बेशक आपने पेमेंट की है नहीं की, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी की सर्विसेज ली है, कोई चीज खरीदी है, वो खर्चा उसी साल से रिलेटेड है, तो आप उसी साल में डालोगे। तो बाकी का 2,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन जो बाकी रह गया मार्च का, उसे आप डेबिट करोगे 2,500 रुपए से। और अब ये किस लिए है? अभी आपने बैंक से पेमेंट तो की नहीं या कैश पेमेंट नहीं की, तो क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट करोगे आप जिस पार्टनर का लोन है उसी अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करोगे। या जब भी कोई खर्चा आप करते हो और उसकी पेमेंट आप नहीं करते, तो उसे आप क्या शो करते हो बैलेंस शीट में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेबल, इस तरह से शो करते हो। तो ये भी तो वही चीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करो और इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल अकाउंट कर दो। या क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कर सकते हो, या लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट। तीनों में से कुछ भी करोगे सभी करेक्ट है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट हम कहाँ दिखाते हैं? उसी के बैंक लोन के साथ ऐड करके दिखाते हो बैलेंस शीट में।
इसी तरह से आप सुनील जो पार्टनर है उसके लोन के साथ भी इसको ऐड करके दिखा सकते हो 2500 रुपए को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू लोन फ्रॉम सुनील अकाउंट 2500 से आप क्रेडिट करोगे। ऑप्शन 2 और भी है जो मैंने आपको बताई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो या इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये एक एंट्री बन गई। अब ये टोटल खर्चा, कुछ हमने पे कर दिया, कुछ पेबल है, तो टोटल खर्चा इस साल से रिलेटेड कितना है? 30,000 का। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट खोला जिसका डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है 30,000, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लोन से रिलेटेड खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा क्रेडिट होकर के। तो ये 3 एंट्रीज बनेगी जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड पे इस तरह से। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना, बेशक पार्टनर को दे रहे हो लेकिन ये खर्चा एक लोन पर आपका इंटरेस्ट है, दूसरे खर्चों की तरह आप पूरा पूरा खर्चा डालोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो, सीखते रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।